everyone. In this video, we will discuss about nutrition in plants, science chapter. So, पिछली क्लास में इन क्लास 6 यू हैव read about फूड के बारे में आपने पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा. इस चैप्टर में आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है प्लांट्स में, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है. तो न्यूट्रिशन वो मोड है या वो प्रोसेस है जिससे हमारा एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी खाना लेती है और उसका इस्तेमाल करती है, ठीक है. तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, कि कैसे हमारी बॉडी खाने को लेती है और कैसे उसका इस्तेमाल होता है हमारी बॉडी में. उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है. अब पहले ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं यानी कि ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स, इनको समझ लेते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है. उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. और जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है. ऑटोट्रॉफ्स में जाते जैसे प्लांट्स आते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स में एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. अब देखिए ऑटोट्रॉफ्स में जिस तरीके का न्यूट्रिशन होगा उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे. हेट्रोट्रॉफ्स में जिस तरीके का न्यूट्रिशन होगा उसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा फोटोसिंथेसिस, ठीक है. फोटोसिंथेसिस में आपको क्या याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्या है. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हो कहाँ पर रही है, दैट इज़ हैपनिंग इन लीव्स. वो लीव्स में हो रही है. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, तो हमेशा याद रखना है कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो आपका सनलाइट है वो सन से मिलेगा, ठीक है. जो क्लोरोफिल है वो ऑलरेडी आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है. इसके अलावा जो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉइल से मिलते हैं प्लांट्स को, जो कि एब्जॉर्ब होते हैं रूट से, ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स में, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए वो आपको एयर से मिल जाती है. वो मतलब जो लीफ है उसको एयर से मिलती है, ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पर सेल्स के बारे में इसके बाद हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो सेल्स क्या हैं, सेल्स जैसे क्या होता है, हमारी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी हुई है. जैसे क्या है कि अगर हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है तो हमें बहुत सारी ब्रिक्स चाहिए, वैसे ही हमारी सेल्स होती हैं जो बॉडी की, वो एक ऑर्गेनिजम्स को बनाती हैं, ठीक है. यहाँ पे सेल का डायग्राम दे रखा है, ठीक है. तो यहाँ पर है एक तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन मतलब कि वो पतली सी बाउंड्री होगी सेल के बाहर की, ठीक है. और जो साइटोप्लाज्म है वो जेली की जैसा सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करके रखता है. और न्यूक्लियस आपका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मतलब गोल स्ट्रक्चर है जो कि सेंटर में, ठीक है, बीच में प्रेजेंट होता है सेल के, ठीक है. अब देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे आते हैं फिर से. तो मैंने बताया था, तो देखो हम बाकी सब तो अब देखें हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. स्टोमेटा क्या होता है कि हमारे जो लीव्स होती हैं, लीव्स पे कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे. इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं. और गार्ड सेल्स क्या होती हैं, तो स्टोमेटा को जो घेरती हैं, ठीक है, स्टोमेटा को घेरने का काम कौन करता है, दैट इज गार्ड सेल्स, वो गार्ड सेल्स है. अब देखिए क्लोरोफिल भी है यहाँ पर.
तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन आता है, ठीक है। तो दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक तो यही वाली है, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। और देखिए एक हाईलाइटेड लाइन है कि द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब के सब किस पे निर्भर है, प्लांट्स पे निर्भर है अपने फूड के लिए। मतलब अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे सो किसी भी ऑर्गेनिज्म लीव नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अब हम फोटोसिंथेसिस को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे डायग्राम और इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर इक्वेशन भी दे रखी है आपको साइड में कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ठीक है, ये सब क्या होती हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, ये कंबाइन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुए, इन्होंने सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या किया कि इन्होंने अपना फूड बनाया, अपना खाना बनाया, जो कि क्या फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद बना कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ठीक है, ये साथ में बन गए। फिर मतलब क्या हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुए और फिर फॉर्मेशन बना, क्या बना, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। डायग्राम से भी समझ सकते हो, ठीक है। सनलाइट, सनलाइट होती है जो सन की लाइट, वो लीव्स पे पड़ती है, लीव्स में जो आपका क्या होता है, आपकी क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। और उसके बाद जो क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिल जाती है और वाटर उसको रूट्स के सॉइल से के थ्रू मिल जाता है, जिसके बाद फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का, ठीक है। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर डायग्राम से बता रखा है, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसको हम क्या करते हैं, हम इनटेक करते हैं, और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं जिसकी वजह से हम लीव कर पाते हैं, ठीक है। और स्टार्च भी लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ साइड में सेक्शन ऑफ लीव, गार्ड सेल्स और लीफ का डायग्राम दे रखा है, स्टोमा का भी, तो इन सबको भी आपको अच्छे से बाय हार्ट करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, subscribe the channel. Thank you everyone.